हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। जैसा आप सभी को पता है कि हम ये सीरीज डेली आपको शाम को 6 बजे आती है, जिसमें ज्योग्राफी के हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। और आज हम इसी श्रृंखला में उपस्थित हुए हैं सांस्कृतिक भूदृश्य पर बात करने के लिए, जो कि आपके सांस्कृतिक भूगोल कल्चरल ज्योग्राफी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आता भी आता है। ठीक है, टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। कार्ल सावर का इसमें योगदान है वो इंपॉर्टेंट। और आप अगर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड देखो तो इससे एक क्वेश्चन आपका है वो कंफर्म है, वो यहीं से रहता है। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में अच्छे से हम इसे जानने का प्रयास करेंगे। और इस विजेता बैच को, जिसमें हमारा लक्ष्य है कि ज्योग्राफी के ऐसे ही जो 1000 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट है उनको हम आपको यूट्यूब पर अच्छे से करवाएं, आप सभी की इसमें हेल्प रहेगी। ठीक है, तो इस श्रृंखला को, इस सीरीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फैलाएं और उन्हें बताएं कि ये इतनी इम्पोर्टेंट जो क्लासेस हैं वो आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर आप सारे बच्चे डिटेल में कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाह रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का हो, पर ज्योग्राफी अगर उसमें आती है सब्जेक्ट के रूप में, है ना, तो आपको पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर अवेलेबल रहेगा। चाहे नेट जेआरएफ हो, लैब असिस्टेंट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेट हो, पीजीटी हो, सभी की क्लासेस हैं वो अवेलेबल है। आप वहाँ जाए, कोर्सेज लें, डेमो क्लासेस लें और फिर हमें बताएं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो ऑफलाइन में हमारी क्लासेस हैं। हालांकि बैच चल रहे हैं, पर 22 सितंबर से नए बैच हैं वो प्रारंभ है। आप सभी बच्चे जो भी इससे जुड़ना चाहते हैं वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ट्रिपल नाइन है ये, है ना, एक 9 और आएगा इसमें, 7333998354। ठीक है, जिसमें आपको नोट्स क्लासेज, डाउट क्लासेज, उसके अलावा टेस्ट वगैरह सभी कुछ आपको अवेलेबल रहेगा। ऑनलाइन वाले बच्चे भी ले सकते हैं, चाहे सो आप टेस्ट वगैरह जो भी आप मंगाना चाहते हैं, नोट्स वगैरह सभी कुछ। ठीक है, चलिए, नोट्स भी हम देते हैं। जैसे ये यूजीसी नेट के कोर्स पे 19 बुकलेट होती है जो हम यहाँ से कोरियर करते हैं। ठीक है, तो नोट्स चाहिए, टेस्ट चाहिए, क्लास चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। वरना पाथफाइंडर लर्निंग ऐप है ही, वहाँ से जाके आप बाई कर सकते हैं। चलिए, हम चलते हैं सांस्कृतिक भूदृश्य पर। देखो, एक सांस्कृतिक भूदृश्य जो बनता है, उस सांस्कृतिक भूदृश्य कल्चरल लैंडस्केप की अगर हम पर बात करें, तो इसके बारे में सबसे पहले जो बताया, इसकी अवधारणा को स्थापित करने का कार्य किया, तो वो आपको किया कार्ल सावर ने। किसने करा? सावर ने। ठीक है, कार्ल सावर को ही हम सांस्कृतिक भूगोल का पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले सावर ने ही सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। तो यहां से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना, कल्चरल लैंडस्केप, है ना, के बारे में किसने बताया? तो कार्ल सावर ने बताया। ठीक है, किसने बताया? सावर ने बताया। सांस्कृतिक भूगोल का पिता ही ने कहा जाता है, सावर ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसके बारे में बताया। अब सांस्कृतिक भूदृश्य क्या होता है? देखो, एक होता है भौगोलिक भौतिक भूदृश्य, जिसमें आपके पर्वत, पठार, मैदान, ये सारी चीजें आती है, पेड़ पौधे, ये नदी पर, है ना, सारी चीजें इसमें सम्मिलित हो जाती है। एक होता है मानव द्वारा बनाई गई चीजें, जैसे घर हो गया, बिल्डिंग, सड़क, है ना, और सारी चीजें। ठीक है, जो मानव ने बनाई है, बांध हो गया, पुल हो गया, ठीक है, शहर हो गए। ठीक है, अब सांस्कृतिक भूदृश्य क्या है? सांस्कृतिक भूदृश्य है दोनों का मिश्रण, यानी प्राकृतिक चीज में मानव ने ऐसी चीजें बना दी कि उन चीजों को प्रकृति से अलग देखना हमारे लिए संभव नहीं है। जैसे इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं, रोड। रोड किसके द्वारा बनाई गई है? मानव के द्वारा, प्रकृति द्वारा? मानव द्वारा। लेकिन आप कहीं भी जाते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि रोड बनाई है तो बनाई है, रोड रोड है। ठीक है, अब अगर ये भी आपको नहीं यार, और रोड नहीं मिले आपको, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, यार रोड क्यों नहीं है यहाँ पे, सड़क जिसे हम बोलते हैं। चलो, ये भी बात हम इसको भी नहीं मानते, इसमें भी कई बच्चे बोलेंगे कि सर नहीं, ऐसा नहीं होता हमारे साथ। चलो कोई बात नहीं, नहीं होता तो नहीं है।
दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कृषि जो आप करते हो, कृषि मानवकृत है, मानव ने बनाया है। लेकिन आप कभी ये सोचते ही नहीं हो कि आप तो ये सोचते हो ये तो नेचुरल ही है, प्राकृतिक ही है। जो बड़े बड़े खेत आपने बसा रखे हैं वो नेचुरल नहीं है, वो मानव के द्वारा बनाए गए हैं, समझे। लेकिन फिर भी हमें वो ऐसा लगता है कि वो नेचुरल ही है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति और मानव के द्वारा बनाई गई चीजें इतनी संगठित रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ गई है कि हमें उनमें अंतर या हम उनके बिना उन चीजों को देखना हमें अच्छा नहीं लगता, हम उन्हें अंतर डिफाइन नहीं कर पाते। ऐसी चीजों को अपन बोलते हैं सांस्कृतिक भूदृश्य। यानी कोई प्राकृतिक चीज थी, उस प्राकृतिक चीज ने मानव द्वारा बनाई गई कोई चीज हमने रखी, और दोनों अब हमें ऐसे लगने लग गई कि वो दोनों क्या है, एक ही है। इन दोनों के बिना इस क्षेत्र की कल्पना संभव नहीं है। तो वो चीज क्या कहलाएगी जिसमें प्राकृतिक भी है और मानव वाली भी है, तो ये कहलाएगा सांस्कृतिक भूदृश्य। ये क्या कहलाएगा? सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात यही इसमें रहेगी। फिर से बता देता हूं, प्राकृतिक चीज है, उसमें मानव ने अपनी चीज रखी, कृषि करा, खेत बनाए, सड़क बनाई, पुल बनाया, जो भी बनाया, और उसके बाद में दूर हो खड़ा हो के मानव ऐसे सोच रहा है ये दोनों चीजें तो एक ही है, दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों हमेशा साथ साथ ही चलती, यानी दोनों एक दूसरे से इतनी संगठित या इतने जुड़े हुए रूप से हमें दिखाई देती। तो इसे हम बोलते हैं सांस्कृतिक भूदृश्य। ठीक है, तो इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि सांस्कृतिक भूदृश्य से अर्थ है मानव द्वारा निर्मित भूदृश्य से है, अर्थात मानव की कृतियों सहित जो भूदृश्य बनता है उसे सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं, जिसका निर्माण प्राकृतिक भूदृश्यों का प्रयोग करके किया जाता है, जहां मानव द्वारा किया गया रूपांतरण स्पष्ट दिखाई देने के साथ साथ दृश्य भूमि का अंग बन गया है, वही सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाता है। कि मानव द्वारा जो चेंजेस किए गए, जैसे अपन ने खेती में चेंजेस किए तो दिखाई देता है, लेकिन वो प्राकृतिक चीज का, उस भूदृश्य का क्या बन चुका है, अंग बन चुका है, वो भाग उसका बन चुका है, वही क्या कहलाता है आपका सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाता है। समझे या नहीं समझे? आई होप इससे अच्छी और इससे बेस्ट जो परिभाषा है वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अब सांस्कृतिक भूदृश्य के तत्व कौन कौन से होते हैं वो भी जान ले। जैसे जनसंख्या, मानव, ये दिखाई देने वाला पद से मानव दिखाई देता है, जनसंख्या। ठीक है, मानव बस्तियां, ये भी हमें, लेकिन मानव बस्तियां जैसे शहर वगैरह है, वहां जाओगे आप तो वो उससे रिलेट कर सकते हैं। गांव में अपन गांव की बस्तियां दिखाई देती है। ठीक है, आर्थिक उत्पादन संबंधी कार्य जैसे उद्योग, परिवहन, कृषि, सामाजिक संस्थाएं, सिंचाई के साधन, सीमाएं, मनोरंजन की संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं इसमें आती है, इसमें सम्मिलित होती है सांस्कृतिक भूदृश्य में। तो आई होप आप सभी को जो सांस्कृतिक भूदृश्य वाली जो परिभाषा है, जो कॉन्सेप्ट, वो समझ में आया होगा। किसने दिया था? सावर ने दिया था। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर आप डेमो क्लासेस देख सकते हो, वहां जाके आपको सभी क्लासेस मिल जाएगी। उसके अलावा जो बच्चे ऑफलाइन लेना चाहते हैं वो 22 सितंबर से अपना नया बैच चालू है, प्रारंभ है, तो उसे ज्वाइन करें अच्छे से। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।